महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की ओर से अलग अलग प्रकार की जो जानकारियां हैं उसको मुख्य द्वार के पास लगाया गया है और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या आवश्यकता होने पर आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विभिन्न प्रावधान हैं उसको फ्लैक्स के माध्यम से बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को बताया गया है, जैसे कि डीएससी, डीएसई, जीई, एईसी, एसीसी और बीएससी। बीएससी के अंतर्गत डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जेनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन कोर्स और बाकी जो होता है आपका इंटरनल अप्रेंटिसशिप, रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट वर्क, डिसर्टेशन, ये सारी चीजें आवश्यकता और सम्मिलित किए गए हैं जो विश्वविद्यालय के करिकुलम के अनुसार छात्र छात्राओं को आवंटित किया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं विषयवार अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो करिकुलम है उस करिकुलम को चयन कर सकते हैं। जी ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत अलग अलग संकाय के छात्र छात्राओं को अन्य संकाय के जो करिकुलम है उसको चयन करना अनिवार्य होगा। तो इसके अलग अलग जो प्रावधान है वह प्रत्येक क्रेडिट सिस्टम के अनुसार है और उसके अनुसार सभी छात्र छात्राओं को उपरोक्त करिकुलम का चयन करना होगा। हाँ, इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य प्रणाली है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री। इसमें हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वह जो इस पूरे पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार एग्जिट ले सकता है और अन्य विषय के पाठ्यक्रम अन्य संकाय में जाकर अन्य जो पाठ्यक्रम है उसको संचालित पाठ्यक्रम को चूज कर सकता है और उसको करने के बाद वापस आ सकता है। इसका मुख्य जो ड्यूरेशन है 3 वर्षीय अथवा 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें से आपका प्रत्येक वर्ष के अनुसार अगर छात्र छात्राएं आवश्यक क्रेडिट पॉइंट्स को लेता है तो उसको उसके अनुसार वह 1 वर्ष 2 सेमेस्टर में सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है और 4 सेमेस्टर में अतिरिक्त क्रेडिट पॉइंट्स के साथ डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है और 6 सेमेस्टर में वह डिग्री प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वह ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ भी जो है 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। असेसमेंट न्यूमेरिकली के अंतर्गत जो है इसके 2 प्रकार के असेसमेंट्स होंगे। एक होंगे ESE इंड सेमेस्टर एग्जाम और दूसरा होगा CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ये 2 प्रकार के होंगे। इसमें ESE होगा 70% का और EA और दूसरा जो है CIA जो होगा हमारा 30% का। तो इस तरह से इस प्रावधान के अनुसार हमारा ग्रेडिंग पॉइंट्स बनेगा, CGPA बनेगा और उसके अनुसार हमारे प्रवेशित छात्र छात्राओं को ग्रेडिंग दिया जाएगा और इस ग्रेडिंग के अनुसार छात्र छात्राओं जो है बहुत अच्छे से अंक ला पाएंगे। साथ ही अलग अलग विषयों के समूह होने के कारण सभी छात्र छात्राओं को अलग अलग संकाय के विषयों की भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूरे प्रावधानों को यहाँ पर हम लोग फ्लैक्स के माध्यम से लगाए हैं और इस संबंध में सभी छात्र छात्राएं जो प्रवेश लेने वाले हैं या तृतीय सेमेस्टर में जाने वाले हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कतें होती है तो यहाँ पर हम लोग ने हमारे समिति का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और हम लोग स्वयं महाविद्यालय के अलग अलग विभाग में उपस्थित रहते हैं। आपको जब भी कोई समस्या हो तो आकर हमसे इस संबंध में मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। और किसी प्रकार की समस्या हो तो हम सभी उपस्थित रहेंगे। थैंक यू।